हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये सवाल देखिए, सवाल है जिसको आज डिस्कस कर रहे हैं, पूछा गया व्हाट्सएप के जरिए। चलिए सवाल पढ़ देते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD पर लंब है। AL बराबर 20 सेंटीमीटर, CD बराबर 18 सेंटीमीटर और CM बराबर 15 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब आप समझ लीजिए, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज इस तरीके का एक चतुर्भुज होता है, जिसे नहीं पता वो जान लें। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है और बराबर होती है। ठीक है, अब इसका हम नाम दे रहे हैं। इसका नाम ABCD। आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है और फिर बोला गया है कि AL जो है, यहाँ देखिए बोला गया है AL और CM क्रमशः CD और AD पर लंब है। ठीक है, CD कौन सा भुजा है? यहाँ पे देखो CD है और इधर AL है। ठीक है, AL जो है लंब है, तो यहाँ से हम AL पहले ड्रॉ कर लेते हैं। AL देखो A यहाँ पे है, तो हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये AL हो गया, ये आपका लंब है AL CD पर। ठीक है, और CM देखो यहाँ पे C है, तो ये वाला जब M आएगा तो इधर से ये लंब इधर होगा। देखो ये M हो गया CM और ये लंब है AD पर। ठीक है, यही बोला गया है। और AL बराबर 20 दिया है, CD बराबर 18 दिया गया। ठीक है, AL आपका 20 है। AL मतलब ये जो लंब है ये आपका 20 दिया हुआ है और यहाँ से CD का वैल्यू दिया हुआ है 18। तो CD मतलब ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा ये दिया हुआ है आपका 18, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 18 हो गया। ठीक है, और नीचे वाला जो AB होगा ये भी 18 ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज वही होता है जिसके आमने सामने एक भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। ठीक है, और इधर से CB का वैल्यू नहीं दिया जिसको हम X बोल देते हैं, इधर से AD नहीं दिया जिसको भी हम X बोल देते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यही आपका परिमाप होता है। इसमें से दो भुजाएं तो आपको मालूम है आमने सामने वाली, तो 18 और 18 ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये X और X हो जाएगा, तो फाइनल आपका आ जाएगा 36 + 2X। ठीक है, अब आपको X कहाँ से मिलेगा? तो देखिए चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में क्या जानते हैं आप? कि आधार इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई होता है और दोनों साइड से आपको ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार आपका इधर से काउंट कर लें अगर क्षेत्रफल, तो अगर एक बार हम आधार को मान लेते हैं A × D, तो इसके लिए ऊंचाई का वैल्यू रहेगा CM। ठीक है, और इधर से अगर हम बात करें, आधार को ले लेते हैं CD, तो इसके लिए ऊंचाई रहेगा AL, और दोनों तरफ से वही चतुर्भुज है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ से आप खुद देख लो कि CD का जो वैल्यू है वो 18 दिया हुआ है और AL का जो वैल्यू है वो 20 दिया हुआ है ना, और AD का वैल्यू को हमने X बोला है, AD आपका X है, मल्टीप्लाई CM, तो CM का जो वैल्यू है वो दे रखा है आपका 15। देखिए सवाल में दिया हुआ है CM का वैल्यू 15 है, ये वाला वैल्यू 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 15 लिख देते हैं। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो देखो ये 5 से काट लेते हैं, तो 5 × 15 और 5 × ये 20 हो गया, और इधर से अगर हम काटे 3 से तो 3 × 6 = 18 होता है, तो ये 6 × 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा, तो यहाँ से हमारा जो X का वैल्यू आ रहा है वो X का वैल्यू आ रहा है 6 × 24। ठीक है, 6 × 24। ठीक है, अब देखो X का वैल्यू 24 आ गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें X का, यहाँ पे वैल्यू अगर X का पुट करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो फाइनल आपका परिमाप कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं परिमाप कितना होगा, तो 36 और प्लस 24 दूनी 48, जब जोड़ोगे तो ये आएगा 8 × 6 = 14 का 4 बाकी, 1 7 4 3 7 और 1 8 84। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। देखो ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है ये आंसर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर D में देखो दिया हुआ 84, ये इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है ये सवाल आप समझ पाए होंगे। बहुत आसान सा सवाल है, पर छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको लगाना होता है। सवाल को सॉल्व करने के लिए छोटा सा बस इतना ही टिप्स है कि सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो, और जो क्लास में किए हुए हो चीज़ों को, अगर नोट्स वगैरह तैयार किए हो या किसी के भी नोट्स पढ़ते हो, तो ध्यानपूर्वक सारे थ्योरी को अपने मन में रखो, थोड़ा रिवाइज करते रहो। सवाल आसानी से बनता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन और भी आसान है, बशर्ते आपको एक इसका बेसिक जो थ्योरी है वो याद होना चाहिए। ठीक है,
तो क्लासरूम में जो भी आपने नोट्स तैयार किया, अगर क्लासेस की हो तो वो सारा थ्योरीज को पढ़िए, आपको आसानी से सवाल सॉल्व होता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ताकि और बच्चों का सवाल आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कोई नया सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।